जीवाजीराव सिंधिया सिंधिया परिवार का वंशज थे, जिसकी स्थापना मराठा जनरल राणोजीराव सिंधिया द्वारा की गई थी। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में मालवा के मराठा सेनाओं के मुखिया के रूप में राणोजीराव सिंधिया थे। इस समय मराठा साम्राज्य का विस्तार मुगल साम्राज्य की तुलना में अधिक तेज गति से हो रहा था। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीतीश पांडे और ये एक पर्सनैलिटीज़ वीडियो की सीरीज़ है, जिसमें हर एक पर्सनैलिटी पे मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें। आप इस चैनल पे यूपीएससी रिलेटेड सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकते हैं, जिनके प्लेलिस्ट हम लोगों ने बनाया है। ये सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप 7200681675 टेस्ट सीरीज एंड फाउंडेशनल वीडियोस के लिए। अर्ली लाइफ एंड फैमिली। महाराज जीवाजीराव सिंधिया सिंधिया राजवंश के अंतिम मराठा शासक थे। 5 जून 1925 को जीवाजीराव सिंधिया महाराज बन गए। 21 फरवरी 1941 को उन्होंने लेखा दिव्येश्वरी देवी से शादी की, जिनको बाद में विजया राजे सिंधिया के नाम से जानने जाने लगा। लेखा दिव्येश्वरी देवी नेपाल के शक्तिशाली राणा वंश की थीं। जीवाजीराव सिंधिया की वंशावली की बात की जाए तो उनके 4 बेटियां और एक बेटे के पिता थे। सबसे बड़ी पुत्री का नाम पद्मराजे था, जिनकी शादी त्रिपुरा के एच महाराज किरीट देव बर्मन से हुई थी और 1965 में कोलकाता में उनकी मृत्यु हो गई। दूसरी पुत्री का नाम उषा राजे था, जिनका विवाह नेपाल के मंत्री पशुपति शमशेर जंग बहादुर राणा के साथ हुआ था। शमशेर नेपाल के काठमांडू में रहने वाले थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 के दिन भारत संपूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त हो गया। 15 अगस्त 1947 भारत की आज़ादी के कुछ समय बाद तक जीवाजीराव ने ग्वालियर राज्य पर पूर्ण सम्राट और एक ब्रिटिश जागीर के रूप में शासन किया। भारत के स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा बनाए गए 2 प्रभुत्व, जिसमें भारत और पाकिस्तान थे, में से किसी एक में शामिल होने की बात की गई। जीवाजीराव सिंधिया ने समीपवर्तीय रियासतों के शासकों से बात की और उसमें सभी ने निर्णय लिया कि वह एकजुट होकर भारत गणराज्य में शामिल हो गए। 15 जून 1948 के दिन भारत सरकार के साथ शामिल होने के लिए उन्होंने एक पत्र पर हस्ताक्षर किए और हमेशा के लिए स्वतंत्र भारत का हिस्सा बन गए। 28 मई 1948 के दिन जीवाजीराव सिंधिया को मध्य प्रदेश के राज्य प्रमुख या राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने 31 अक्टूबर 1956 तक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य भी किया है। डेथ। महज 45 वर्ष की आयु में 16 जुलाई 1961 में जीवाजीराव सिंधिया ने दम तोड़ दिया। उनकी मृत्यु के पश्चात इनका परिवार भारतीय राजनीति में सक्रिय रहा। 1962 में उनकी विधवा राजमाता विजया राजे सिंधिया लोकसभा में निर्वाचित हुई और चुनाव राजनीति में सिंधिया परिवार के कैरियर की शुरुआत हुई। तो ये थी जीवाजीराव सिंधिया जी की जीवनी। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।